जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुंबई में फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस समय सुनील शेट्टी ने एक दरख्वास्त करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप चाहें तो बॉयकॉट बॉलीवुड की जो मुहिम है उसको रोक सकते हैं और आप चाहें तो पीएम मोदी से भी बात करके इसको रुकवा सकते हैं। और अब देखिए, पीएम मोदी ने अपनी कार्यकारिणी वाली बैठक में ये बात को बोल भी दिया कि भाई मंत्री जो है वो अनावश्यक मूवीज को लेकर बयान देने से बचें, इससे फालतू की खबरें बनती। लेकिन अब ये बात जो है कई लोगों को ये भी हजम नहीं हो रही। देखिए, एक तरफ तो आप उम्मीद करते हैं कि देश के पीएम आपकी सुने, जब वो सुन लेते हैं तब भी इनको परेशानी होने लगती है। अब ये एक किस्म के लोग हैं, जैसा कि हम लोग कई बार बात करते हैं कि आप यदि इनको कुछ पानी भी पिलाओगे ना तो यही बोलेंगे कि भाई पानी में जहर। अनुराग कश्यप जो कि काफ़ी अच्छे फिल्म निर्देशक हैं, ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर इनकी कुछ उम्दा मूवीज़ में से एक हैं। हालांकि बॉम्बे वेलवेट भी इन्होंने ही बनाई थी, लेकिन आजकल ये मूवीज़ में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। अब इन्होंने पीएम मोदी के इसी टिप्पणी को लेकर जो बात कही है वो आपका सिर खुजाने के लिए आपको मजबूर कर देगी। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे मौक़ों पर ऐसी बातें कही हैं जो कि काफ़ी विवादास्पद हुई थी, उनकी तरफ भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इन्होंने पीएम मोदी को लेकर अब क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि फिल्मों में गैर जरूरी बयानबाजी से बचना चाहिए। अब पीएम मोदी के इस बयान पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपना रिएक्शन दिया है। मुंबई के जुहू स्थित थिएटर में गुरुवार 18 जनवरी को अपनी फिल्म ऑलमोस्ट लव विद डीजे मोहब्बत के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अनुराग ने पीएम मोदी के बयान पर अपनी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि अगर वो 4 साल पहले ये बात कह देते तो फर्क पड़ता, लेकिन अब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। अनुराग कश्यप अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। इसी बीच सवाल जवाब के दौरान उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि अब कोई भी नेता फिल्म के बारे में अगर बयानबाजी करने लगता है तो वही सारे दिन टीवी पर चलता है। नेताओं को ऐसे कमेंट करने से बचना चाहिए। अब इसी बयान पर डायरेक्टर की राय मांगी गई। पूछा गया कि क्या ऐसे में बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वालों का असर कम होगा? क्या लोग पीएम के संदेश को गंभीरता से लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतने बड़े नेता ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अनुराग कश्यप ने कहा कि यही बात यदि वो आज से 4 साल पहले कहते थे तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। अब चीजें हाथ से निकली हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई नेता किसी की सुनेगा। जब आप पक्षपात और नफरत को अपनी चुप्पी से सशक्त बनाते हो तब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आज भी वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। अच्छा, और ये पहली बार नहीं है जब अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तंज कसा। इससे पहले भी बहुत बार इसी प्रकार से जहर उगल चुके हैं। अब जरा उनके कुछ पुराने विवादित बयानों को भी देख लेते हैं। तो साल 2020 में दिल्ली सरकार ने जेएनयू के कथित आजादी के नारे लगाने के लिए उन पर देशद्रोह का केस चलाने की परमिशन दे दी थी। उसके बाद अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि महाशय अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या कहें, स्माइलनेस तो कॉम्प्लीमेंट है, आप तो हो ही नहीं, आप तो है ही नहीं, आखिर आप कितने बिक गए। दरअसल कन्हैया कुमार के एक ट्वीट के ऊपर इन्होंने एक जवाब देते हुए लिखा था। इसके ऊपर कन्हैया कुमार ने लिखा था कि दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस को सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुरक्षित किया जाए। सत्यमेव जयते। वहीं जनवरी 2020 में सीए एनआरसी का तगड़ा विरोध हो रहा था। इसी दौरान अमित शाह की दिल्ली में एक चुनावी रैली हुई। इसमें एक शख्स ने सीए और एनआरसी का विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद अनुराग कश्यप ने गृह मंत्री अमित शाह को जानवर और डरपोक कह दिया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि हमारा गृह मंत्री कितना डरपोक है, खुद की पुलिस, खुद के ही गुंडे, खुद की सेना सिक्योरिटी अपनी बढ़ाता है और निहत्थे प्रोटेस्टर पर आक्रमण करवाता है। घटियापन और नीचता की हद अगर है तो वो यही है। इतिहास थूकेगा इस जानवर पर। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि अजीत अंजुम जी गृह मंत्री की रैली में एक विरोधी को उसके सामने पीट रहे हैं और एन उस समय उसे देखते हुए किसी तरह का इंसान ऐसे बोलता है जो अमित शाह बोला। हमारी सुरक्षा इस गृह मंत्री के हाथ में है। जो भाषा वो बोलता है उसकी उसी भाषा की बात करी जा रही है। उसमें क्या अपशब्द हैं बताएं। दरअसल अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया था, उसी का रिप्लाई करते हुए अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया था। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने 23 दिसंबर 2019 में एक ट्वीट किया था और उसमें प्रधानमंत्री को बेचारा कहा था। हालांकि बाद में उसे डिलीट भी कर दिया गया था। फिल्म मेकर ने सीए एनआरसी के विरोध में हिटलर का वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कहता है कि उसे मालूम है कि उससे कौन नफरत कर रहा है। वीडियो में उसने जनता से यह भी कहा था कि मुझसे करो लेकिन जर्मनी से ना करो। अब इस वीडियो को ट्वीट कर अनुराग ने कहा कि मुझसे नफरत करो लेकिन भारत से नहीं, बेचारे हमारे प्रधानमंत्री अर्बन नाजी। जब कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री ने 21 दिनों का फुल लॉकडाउन लगाया था तब भी अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इस बारे में सुबह 8 बजे बोल देते, रात के 8 बजे क्यों कहा, क्योंकि ऐसे में वो कुछ इंतजाम कर लेते। दरअसल यहाँ पर गलत तरीके से लॉकडाउन लगाने के ऊपर उन्होंने सवाल किया था। वहीं जून 2020 में भी अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया जब सीए एनआरसी के विरोध में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी।
आरोपी बजरंग दल का कोई शख्स था। इसी पर डायरेक्टर ने सरकार को घेरते हुए कई ट्वीट्स किए थे और कहा था कि सरकार और पार्टी ही आतंकवाद पैदा कर रही है। ये सरकार साफ साफ कह रही है कि जय श्री राम और भारत माता की जय बोल के हिंदुत्व के नाम पर और जो चाहे करो, मारो काटो, कुछ भी कर सकते हो। अभी शक है कि सरकार और पार्टी ही आतंकवाद पैदा कर रही है। और एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कमाल की बात यह है कि इन सारे हिंदुत्व आतंकवादियों को लगता है कि वो देशभक्त हैं। ये अचीव किया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने पिछले 6 सालों में। मुबारक हो टुकड़े टुकड़े भाजपा। मतलब यहां पर इन्होंने एक पूरा का पूरा पुलिंदा ही बांध दिया था। अब ऐसे में सामने वाला अगर कुछ कर रहा है अच्छा, तो उसको भी ये नेगेटिव तरीके से ही लेते हैं। खैर, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। जिस विचारधारा के वो आते व्यक्ति हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें जो वो करते हैं उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह की विचारधारा के लोग आपको यही काम करते हुए दिखेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर, उससे बॉलीवुड का कुछ उद्धार होगा, कुछ मदद मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।